नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे और साधारण नौकरी वाले होकर भी अंत में करोड़पति बन जाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी डिग्रियां और लाखों कमाने वाले लोग अक्सर कर्जे के बोझ तले दबे रहते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि पैसे का खेल केवल गणित या फाइनेंस के फार्मूले से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं से चलता है। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की शानदार और जीवन बदल देने वाली किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनीज के बारे में, जो हमें ये परम ज्ञान देती है कि अमीर बनना आपके ज्ञान, IQ से ज्यादा आपके व्यवहार, बिहेवियर और आपकी सोच पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। पैसा कमाने और पैसा बचाए रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कंपाउंडिंग का असली जादू केवल धैर्य और समय के साथ काम करता है। सच्चा धन, ट्रू वेल्थ, वो है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। आपके पास पर्याप्त, इनफ होने की समझ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। कहानी की शुरुआत दो बिल्कुल अलग अलग इंसानों के उदाहरण से होती है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जो जिंदगी भर एक साधारण सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन अटेंडेंट रहा, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़ी। दूसरी तरफ है रिचर्ड, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक बहुत बड़ा और सफल एग्जीक्यूटिव था, लेकिन अपनी लालच और गलत वित्तीय फैसलों के कारण वो दिवालिया हो गया। रोनाल्ड के पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था, बस उसने अपनी छोटी सी कमाई को लगातार बचाया और उसे कंपाउंड होने दिया। वही रिचर्ड के पास ज्ञान तो था, लेकिन धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। लेखक हमें बड़ी ही खूबसूरती से समझाते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है। हम पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे अपने जीवन के अनुभवों, हमारे डर और हमारे लालच से प्रभावित होते हैं। शेयर बाजार या निवेश में सफल होने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने अहंकार, ईगो को किनारे रखकर धैर्य रखना सीखना होगा। लेखक हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच बताते हैं, जिसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा जाता है। जब हम सड़क पर किसी को करोड़ों की चमचमाती कार चलाते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। लेकिन असलियत यह है कि लोग उस कार चलाने वाले को नहीं, बल्कि सिर्फ उस कार को देख रहे होते हैं। हम अक्सर दूसरों को अपनी अमीरी दिखाने के लिए ऐसा पैसा खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी जेब खाली कर रहा होता है। मॉर्गन हाउसेल हमें समझाते हैं कि सच्ची अमीरी, ट्रू वेल्थ, वो नहीं है जो दिखती है, जैसे महंगी घड़ियां, कपड़े या गाड़ियां। सच्ची अमीरी तो वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है, जो बैंक में पड़ा है और आपको ये आजादी देता है कि आप जब चाहें, जो चाहें और जिसके साथ चाहें वो कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है और आशावादी होना पड़ता है, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको विनम्र, हम्बल होना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि कल कुछ भी हो सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि आप हर सुबह उठकर खुद से ये कह सके कि आज मेरे समय पर सिर्फ मेरा हक है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता का मतलब केवल बहुत सारा पैसा कमाना और उसे दुनिया को दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, समय की आजादी पाना और रात को बिना किसी चिंता के चैन की नींद सोना ही असली अमीरी है। Some important points we must keep in mind. अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएं, भले ही आपके सामने कोई बड़ा लक्ष्य न हो, क्योंकि ये बचत आपको बुरे वक्त में बचाएगी। अपनी जीवन शैली और खर्चों को अपनी आमदनी से हमेशा एक कदम पीछे रखें। लाइव बिलो योर मीन्स। दूसरों के निवेश या फायदों को देखकर अपनी रणनीति न बदलें, क्योंकि सबकी जीवन की दौड़ और लक्ष्य अलग अलग है। लालच को एक सीमा पर आकर रोकना सीखें। जब आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त, इनफ है, तो अनावश्यक जोखिम न लें।
आर्थिक फैसले लेते समय केवल कागज पर लिखे गणित से ज्यादा अपनी रात की सुकून भरी नींद, पीस ऑफ माइंड को अहमियत दें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।